बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, इसको देख लो। फिर हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं बेटा एटॉमिक हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के हवाले से या नेसेंट हाइड्रोजन के हवाले से। तो ये क्या है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। कुछ आइडिया है आप में से किसी को कि क्या होते हैं ये एटॉमिक हाइड्रोजन या मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन? बेटा किसी को कोई आइडिया है? जी भाई, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, अभी देखा। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एटॉमिक हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के। एटॉमिक हाइड्रोजन एक एटम होता है हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डायटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, देखिए दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन हाईली अनस्टेबल होता है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हाईली स्टेबल होता है। अच्छा, जो चीज अनस्टेबल होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, नहीं रिएक्टिव भी होती है, और जो चीज स्टेबल होती है वो रिएक्टिव उतनी ज्यादा नहीं होती। यानी कि रिएक्शन जो है वो अनस्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अनस्टेबल होगी कोई चीज वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब ये बात करते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के जो तरीके हैं उसमें पहला तरीका तो है थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन में अगर हम हाइड्रोजन को तकरीबन 5000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं और इसके लिए 104 किलो कैलोरीज पर मोल की एनर्जी देते हैं, तो ये दो हाइड्रोजन के एटम में अलग हो जाते हैं। और ये जो भी बात है ये थियोरेटिकल है। क्यों है ये थियोरेटिकल? तो बता सकता है थियोरेटिकल क्यों? अरे इतना टेम्परेचर अचीव भी नहीं होता होगा। वजह यही है सिंपल सी कि सर इतना टेम्परेचर आज तक हम अचीव करने में नाकाम रहे। अलबत्ता इतना टेम्परेचर सूरज पर अचीव हुआ है। जो सूरज है वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉम्ब है एक तरीके का, बहुत बड़ा। सूरज पर मुसलसल हाइड्रोजन के ब्लास्ट होते रहते हैं ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर। वहां पे एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत माफिल मकदार में मौजूद है। लेकिन एक तरीका है जिससे हम एटॉमिक हाइड्रोजन बनाते हैं, बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की मदद से काम हो सकता है। वो आप लोगों को याद है डिस्चार्ज ट्यूब फर्स्ट ईयर वाली, और नाइन्थ में हम पढ़ते थे जे जे थॉमसन ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नाइन्थ फर्स्ट ईयर में हम कहते थे क्रूग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, कुछ कुछ याद है उसका? उसमें एक होती थी ना ट्यूब होती थी जिसमें एनोड कैथोड होता था, बीच में गैस होती थी। तो ये वही तरीका है, इसमें हाइड्रोजन गैस अगर रख दिया जाए उस ट्यूब के बीच में और बहुत ही लो प्रेशर के ऊपर, बहुत ही लो प्रेशर के ऊपर मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, अगर मैं इस पे करंट पास करता हूँ हाई वोल्टेज, यहाँ पे याद रखना कि हाई वोल्टेज होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हाई वोल्टेज और लो प्रेशर। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे अगर मैं करंट पास करता हूँ तो ये दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूट कर दो हाइड्रोजन के एटम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका सबसे ऑथेंटिक है, यही यूज होता है हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए। जी, तो ये बात समझ में आ गई बेटा? कोई और सवाल इसमें?
क्या कोई सवाल इसमें? नहीं सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। ले लिया? बोलिए सर। अच्छा, अब देखो, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं ना एटॉमिक हाइड्रोजन की, वो तो अभी भी हमने देखा वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है। मिसाल देता हूँ, कॉपर ऑक्साइड है, इसको तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन यही काम तुम करवा लो एटॉमिक हाइड्रोजन से, फौरन से रिएक्शन हो जाएगा और रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। इसमें कितना भी हीट करते रहो नहीं होगा। अच्छा, सल्फर के साथ अगर हाइड्रोजन की मिसाल लो H2 और S, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन यही काम सल्फर के ऊपर तुम एटॉमिक हाइड्रोजन पास कर दो और ये काम तुम रूम टेम्परेचर पर ही कर लो, तो ये H2S बन जाएगा। सही है? तो ये रिएक्टिविटी के हवाले से कुछ इक्वेशंस थी। इसमें कोई सवाल है? इसमें कोई सवाल है? जब 2H मिलाएंगे तो H2 बन जाएगा। हाँ, मतलब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो एग्जिस्ट मतलब आ ही जाएगा ना। जब कंपाउंड बनेगा तो बेसिकली दो हाइड्रोजन के एटम सल्फर से अलग अलग जुड़ते हैं भाई, एक साथ नहीं जुड़ते। एक ये जुड़ा हुआ, एक ये जुड़ा हुआ, लेकिन फॉर्मूला लिखते हैं तो H2 लिखते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर आगे चलो। हाँ बोलो बोलो। सर H2O में भी सेम होता है? हाँ ऐसे ही होता है, सेंट्रल एटम सेम है ना, तो एक ही ग्रुप का। तो उसमें अलग अलग क्यों करते हैं? H2 में उसमें भी सेम होता मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। H2 जब हम लिखते हैं बेटा तो H2 का मतलब होता है दो हाइड्रोजन के एटम बॉन्डेड है, जुड़े हुए। और यहाँ जो H2 लिखा हुआ है उसका मतलब है कि वो दो हाइड्रोजन के एटम सल्फर से जुड़े हैं। उधर H2 का मतलब ये होता है कि दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़े हैं। इधर दो H2 का मतलब है सल्फर से जुड़े हैं। ये डिफरेंस है, ठीक है? एटॉमिक बॉन्ड। क्या कह रहे हो? सर फिर ये एटॉमिक बॉन्ड है। हाँ, इसको हम ये कह सकते हैं ये एटॉमिक हाइड्रोजन से बॉन्डिंग है। बोर्ड रब करूं? बेटा बोर्ड रब करूं? जी सर। अच्छा, इससे मिला जुला एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन किसे कहते हैं? नेसेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, ठीक है? अब डेफिनेशन देखो तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है इज एटॉमिक इन नेचर, इंस्टेंटेनियसली। जो हाइड्रोजन किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है वो इंस्टेंटेनियसली एटॉमिक नेचर की होती है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ इंस्टेंटेनियसली, इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे मिसाल के तौर पे HCl एक एसिड है, इसके अंदर मैंने जिंक मेटल का एक टुकड़ा डाला, तो जिंक क्या करता है? जिंक इसमें से क्लोरीन को निकालकर जिंक क्लोराइड बना देता है, ठीक है? इस बॉन्ड को तोड़कर जिंक क्लोराइड बना देता है। यहाँ जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है ना, वो शुरुआत में
यानी कि जिस वक्त प्रोड्यूस होगी, ऐसा नहीं है ना कि एक साथ दो एटम प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, एक वक्त में तो एक ही एटम प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक वक्त में एक जिंक एक क्लोरीन को अलग करेगा, फिर दूसरे क्लोरीन को अलग करेगा, तो एक वक्त में तो एक ही का होगा। तो जिस लेकिन वक्त सर थोड़ी देर बाद तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ना H2 में, 2H में। थोड़ी देर बाद होगा ना, तो ये जो मैं इसीलिए तो लफ्ज इंस्टेंटेनियसली का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो फौरन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है ना, इस फौरन प्रोड्यूस हुई हुई हाइड्रोजन को हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। अब इस हाइड्रोजन को, चूंकि ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है, ये इर्द गिर्द ढूंढेगा कि कोई इसको बॉन्ड बनाने के लिए मिल जाए। अब इसको कोई नजर ही नहीं आ रहा बॉन्ड बनाने के लिए, अब क्या करेगा, चल भाई कोई नहीं है तो चलो आपस में ही खुश हो जाते हैं, ये दो एटम आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये वाली कंडीशन है। Am I clear? बात समझ में आई बेटा? बेटा बात समझ में आई? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलूंगा, रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस करेंगे। ले लिया? जी सर। यस सर। अच्छा, अब रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। तो हाइड्रोजन की रिएक्शंस में सबसे पहला जो रिएक्शन है, अच्छा हाइड्रोजन की रिएक्शंस आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बुक में है ही नहीं, लेकिन ये करवाने हैं, ठीक है, पेपर में आ जाते हैं इसलिए। तो रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन में एक तो है हमारे पास डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन डायरेक्टली मुख्तलिफ एटम्स के साथ रिएक्ट करके एडिशन कंपाउंड्स बना ले, ठीक है, डायरेक्टली रिएक्ट करे और एडिशन कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर ले। अब ये डायरेक्ट रिएक्शन और एडिशन कंपाउंड्स आप लोग वैसे तो पढ़ चुके ही हैं, लेकिन फिर भी एक चीज इंटीमेट कर दे रहा हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, दो गैसेस, इन दोनों को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखो तो ये HCl बना देते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस हैं, अगर मैं इनको इग्निशन देता हूँ, इग्निशन का मतलब चिंगारी, तो ये वाटर बना देंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन और सल्फर है, इसको मैं 600 डिग्री सेल्सियस तक हीट करूंगा तो ये H2S बना देंगे। जी बेटा, ये तो गैस से लिक्विड, क्या कह रही हो? ये तो अपनी स्टेट चेंज कर रही है ना, गैस से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रही है। हाँ, तो बहुत सी जगह होता है बेटा कि दो सॉलिड रिएक्ट करके गैस बना देते हैं। भाई कोयला है और ऑक्सीजन है, जलते हैं तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस। ये जरूरी थोड़ी है कि जो स्टेट आप रिएक्ट करा रहे हो वही स्टेट आपको मिलेगी, स्टेट तो चेंज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई मसला थोड़ी, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब दूसरा रिएक्शन क्या है, रिड्यूसिंग रिएक्शन। अच्छा, हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात याद रखना। रिड्यूसिंग एजेंट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो रिडक्शन रिएक्शन करवा दे। रिडक्शन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं, किसी चीज में ऑक्सीजन, किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, किसी चीज में से ऑक्सीजन निकल जाए, या किसी चीज में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए। इन तीनों में से कोई एक काम भी किसी में अगर हो गया तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड की एग्जांपल दी थी, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकता है, ये क्या बन जाता है, कॉपर और H2। अच्छा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर नहीं होती, एटॉमिक होती है, ठीक है। इसी तरीके से Fe2O3 है,
इधर भी 2H के साथ रिएक्शन करवा दो तो ये बल्कि 6H के साथ रिएक्शन करवा दो तो ये 3H2O बनाता है, आयरन अलग होता है, इधर से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना लेता है। अच्छा एक चीज और, जैसे मेरे पास कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल SO2 है, अगर मैं SO2 के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन कराऊंगा ना तो किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? ये बात याद रखना कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन रिड्यूसेस ओनली मेटल, हाइड्रोजन सिर्फ मेटल्स को रिड्यूस करती है, यानी कि मेटल ऑक्साइड्स को, ठीक है। हाइड्रोजन डू नॉट रिड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अच्छा क्यों नॉन मेटल ऑक्साइड्स को क्यों रिमूव नहीं कर पाती भाई सर? बेटा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल्स के साथ जो बॉन्ड बनाकर बैठा हुआ होता है ना, वो उसमें फिजिबल होता है, स्टेबल होता है, इसलिए उसको उसके साथ बॉन्ड तोड़कर कोई और कारस्तानी करने की जरूरत नहीं होती। बात समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा अब इसका मैं तीसरा और आखिरी रिएक्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि एक साथ बोर्ड पर आ जाए। हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है बेटा, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मर्तबा ये रिएक्शन आएगा। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी चीज में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाती है तो उसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अभी अगर कोई परेशान हो कि सर अभी तो आपने कहा कि एक रिडक्शन होती है, अब आप हाइड्रोजनेशन कह रहे हैं, बेटा एक ही बात है, दो अलग अलग अल्फाज हैं, बात एक ही, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मिसाल देता हूँ, एक कंपाउंड है C2H4 इथीन, इस पे अगर हाइड्रोजन गैस पास करो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एट 250 डिग्री सेल्सियस तो ये बन जाता है C2H6। यहाँ 4 हाइड्रोजन थे, इधर 6 हाइड्रोजन हो गए। इसी तरीके से एक कंपाउंड होता है C2H2, इसमें मैं 2 हाइड्रोजन पास करूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एट 250 डिग्री सेल्सियस तो ये 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड होकर क्या बना देते हैं? C2H4। क्लियर हो गई सारी बात? क्या क्लियर हो गई सारी बात? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है। अच्छा अब आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और डिटेल टॉपिक है हाइड्राइड्स का, वो इंशाल्लाह हम कमिंग वीक से स्टार्ट लेंगे और कमिंग वीक से उसको पढ़ेंगे। 3-4 दिन लगते हैं उसको पढ़ने में, देखते हैं। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर क्लास ऑफ कर लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. चलो ठीक है, खैर अल्लाह हाफिज़। Sir, ले लिया।